नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अमृत महोत्सव में देश को नया संसद मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नया संसद देश के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण है, विरासत को सहेजते हुए विकास की राह पर चलने का नया मंत्र है। वहीं विपक्ष अपनी बयानबाजी पर कायम रहा। आरजेडी हो या सपा, सबने अपने अपने तरीके से तंज के तीर छोड़े। देखिए खास रिपोर्ट। नया भारत, नई संसद, आम से खास हुआ गदगद। नई संसद है लोकतंत्र का बड़ा बरगद। आत्मनिर्भर भारत की साक्षी बनी नई संसद। रविवार को देश का नया संसद मिल गया। अमृत महोत्सव में हमारे श्रमिकों की मेहनत रंग लाई। रिकॉर्ड समय में तैयार नया संसद नया लोकतंत्र का मंदिर है। लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रकटीकरण है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से सेंगोल की स्थापना हुई और न्याय का प्रतीक सेंगोल आज अपनी वास्तविक जगह पा गया। लेकिन इस बीच जिनका काम है महज विरोध के लिए विरोध करना, वो लॉबी फुल फॉर्म में दिखी। आरजेडी का ट्वीट लोकतंत्र के शुभ मुहूर्त में एक बदनुमा दाग की तरह आया। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर विवादास्पद फोटो पोस्ट की। राजद ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा कि ये क्या है। इस ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए लिखा, आज एक ऐतिहासिक पल है और देश गौरवान्वित है। आप नजर बट्टू हैं और कुछ नहीं, छाती पीटते रहिए। 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। चलिए, ये भी तय हुआ कि संसद देश की और ताबूत आपका। वहीं आरजेडी के नए संसद की तुलना ताबूत से करने पर स्वामी चक्रपाणी ने कड़ी निंदा की। राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर पर जिस प्रकार से आज नवीन संसद जो आज ही उद्घाटन हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उस लोकतंत्र के मंदिर संसद की तुलना ताबूत से किया जाना ट्विटर के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा यह अत्यंत शर्मनाक है, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जब पूरा देशवासी, पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि एक नवनिर्मित भवन, संसद भवन का आज उद्घाटन है, उस अवसर पे आप इस प्रकार के ताबूत की और संसद की तुलना करके कहीं ना कहीं ये निरसता को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह साबित कर रहे हैं कि नकारात्मक सोच के लोग हैं। आप खुद सोचिए, कुछ दिनों के बाद जब नए संसद के उद्घाटन की तस्वीर की फोटो हमारी नई पीढ़ी देखेगी तो पाएगी कि नए संसद के उद्घाटन के मौके पर विपक्ष गायब था। वहीं उन जनप्रतिनिधियों के बैठने की जगह को ताबूत से तुलना करना क्या जनता का अपमान नहीं है? वहीं रामचरितमानस को लेकर विवादों में रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस बार भारत के नए पार्लियामेंट के उद्घाटन पर सवाल खड़े किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर नई संसद में पूजा कराने वाले तमिल अधीनम पुजारियों को कट्टरपंथी ब्राह्मण बताया और कहा कि बीजेपी संसद में सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्मगुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य भिक्षुगण, जैन आचार्य ऋषि, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना, ईसाई धर्मगुरु पादरी आदि सभी को आमंत्रित करती। ऐसा न कर भाजपा अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाया है। यद्यपि भाजपा सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। हालांकि इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि नए संसद भवन के उद्घाटन में सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संसद भवन के उद्घाटन पर कुछ अपने ही अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा। संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। बहरहाल देश को नया संसद मिल गया है।
आत्मनिर्भर भारत का ये बेजोड़ नमूना है। वैशाली से शुरू हुआ गणतंत्र आज वटवृक्ष हो गया है। राजतंत्र से परे जनता की आकांक्षाओं का प्रकटीकरण ही तो ये नया संसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर है। धर्मनगरी हरिद्वार के हरे राम आश्रम में संतों ने बैठक कर नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। संतों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा गया धर्मदंड अपने आप में बड़े गौरव की बात है। संतों के अनुसार पुराना संसद भवन देश की गुलामी का प्रतीक था और पीएम मोदी ने देश को इस गुलामी के प्रतीक से मुक्ति दिलाई है। विपक्ष का कहना पता नहीं क्या है जो ऐसा होने नहीं चाहिए। विपक्ष का है जो इतने, मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा है जो अखर दिमाग का हूं, अखर बोली निकल जा। हम कहते हैं महाराज, आज तक कोई भी ऐसा निर्णय विपक्ष ये बता दे जो लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा के बाहर किया गया हो। ये विरोध कर रहा है, क्या विरोध करके ये क्या है जो रोड पे है जो न्याय करेंगे, रोड पे जो जाकर कानून बनाएंगे। जो भी आज तक कानून बन रही है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में ही पारित होकर के जनता के हित का, राज्य के हित का और देश के हित का कार्य। नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एक जो गुलामी का प्रतीक संसद भवन था, उन्होंने एक नया संसद भवन इस देश को दिया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। और कांग्रेस या जो विपक्षी गण हैं जितने भी, उनके पास इस समय देश में कोई मुद्दा नहीं है। केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि धर्मदंड उनको प्रदान किया गया है। ठीक इसी प्रकार नेहरू जी ने भी जब सत्ता संभाली थी, उनको भी वो धर्मदंड दिया गया। यारों एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 101वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन की बात की है। हमें जल संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने हैं। अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान देना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में भी विशेष प्रयास करने होंगे। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर देश भर में लोगों द्वारा सामाजिक सरोकारों से संबंधित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों का जिक्र किया जाता है और उनसे बात कर प्रोत्साहित किया जाता है। इससे अन्य लोगों को समाज सेवा के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रेम सुख वृद्धा आश्रम की वृद्धा माताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेश अध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्ग के लोग मन से सुनते हैं। हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएँ थी, कुछ विकलांग थी, उन साथ बैठकर हमने मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। अभी क्योंकि अगले माह 25 जून को मन की बात का एपिसोड होगा, उसके अंदर महासंपर्क अभियान से हमने उसको जोड़ा हुआ है। मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम
सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म में सितारगंज विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 1,52,00,000 की लागत से बनने वाले स्मृति बंग भवन का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि शक्ति फार्म की जनता की काफी लंबे समय से मांग के बाद शक्ति गढ़नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन दिवंगत सुकांत ब्रह्मा को समर्पित स्मृति भवन का शिलान्यास किया गया है। साथ ही बताया कि 1,52,00,000 की लागत से स्मृति बंग भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे शक्ति फार्म के लोगों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र की कि ये शक्ति फार्म क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर शक्ति फार्म में बंगाली समाज के लोग यहाँ पर बसते हैं और यहाँ पर उनकी एक बहुत पुरानी डिमांड थी पिताजी के टाइम से कि एक बंग भवन यहाँ बनना चाहिए। तो हमने इस बार स्वीकृति कराई। सरकार ने पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे आह्वान पे इसको स्वीकृत किया। 1,52,00,000 रुपये का ये पूरा भवन बनेगा। इसको हमने स्वर्गीय हमारे पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन जो थे हमारे सुकांत ब्रह्म जी, उनकी स्मृति पे हमने बंग भवन का नाम दिया है। और कोशिश यही करूँगा कि जो हमारी बंगाली समाज की संस्कृति है, जो हमारे बंगाली समाज का जो हमारी तरीका है, उसी तरीके से बंग भवन बने। एक अच्छी यहाँ पर संस्कृति का किया जाए। हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत सक्षम लोग नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी, क्योंकि शादी ब्याह करने के लिए भी काम आएगा। बहुत पुराना बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार रविवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। अक्षय कुमार ने 45 मिनट तक जागेश्वर धाम में स्थित सभी मंदिरों के दर्शन किए। अक्षय ने जागेश्वर मंदिर में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उनके सैकड़ों प्रशंसक भी उनकी एक झलक पाने को जागेश्वर धाम में मौजूद रहे। अक्षय कुमार देवभूमि की वादियों को देख अभिभूत नजर आए। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा साध्वी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री कृष्ण निवास आश्रम में आयोजित इस गोष्ठी में देश भर से आई कई महिला संतों ने शिरकत की। गोष्ठी में तय किया गया कि सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसी बुराइयों को दूर करना होगा। इसके लिए आने वाली दीपावली के त्योहार पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों के साथ महिला संत भी गांव-गांव जाकर देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगी और इन सब बुराइयों को दूर करने की अपील भी करेंगी। महिला संतों ने बताया कि धर्म की रक्षा के लिए दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक ये जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। हमने अभी संकल्प लिया है, जितने भारतवर्ष के वरिष्ठ संत और साध्वियाँ हैं वो सब दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद अपना पूरा समय संस्कारों पर, हिंदू संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है उस पर विशेष साध्वियों की बैठक है और साध्वियाँ उस पर चिंतन करें, क्योंकि साध्वियाँ धर्मगुरु है। देश तो धर्मांतरण पर है और अपने भारतीय संस्कृति पर है और लव जिहाद पर है, समलैंगिक विवाह जो हो रहे हैं उस पर है, संस्कारों पर, हिंदू संस्कृति उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने रविवार को जनपद स्तरीय जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक अधिवेशन किया, जिसमें पार्टी को पूरे प्रदेश में सशक्त करने के लिए गांव चलो अभियान के तहत पार्टी से लोगों को जोड़ा जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा है कि आज जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी की सरकार द्वारा उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं को दूर किनारे किया जा रहा है, इसके लिए तीसरे विकल्प की आवश्यकता है, जिसके लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी काम कर रही है। आज इसी को लेकर यह अधिवेशन किया जा रहा है। 2024 तक पार्टी को पूरे प्रदेश में सशक्त किया जाएगा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जिले में जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये बैठक है और हम एक सशक्त, मजबूत और विश्वसनीय क्षेत्रीय पार्टी हैं उत्तराखंड की, और हम अपने सांगठनिक ढांचे को व्यवस्थित और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इस बात को आज महसूस करती है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो दिल्ली से राज करती हैं उनका हमारे हितों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की सारी अस्मिता खतरे में है। ज़मीनें, संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा है, भूमाफियाओं का कब्जा है।
हमारी सरकारों ने कृषि भूमि के असीमित खरीद का उदाहरण क्या जो है कानून पास किया है। भाजपा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। 30 मई से बीजेपी का 1 महीने का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिलों से लेकर मंडलों की कार्य समिति पूरी कर ली गई है। इसके अलावा 30 मई से जिलों में नेताओं के प्रवास भी शुरू होने जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट के केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में महाजनसंपर्क अभियान से केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएगी। पार्टी पूरे देश में महासंपर्क अभियान के तहत जनता से के साथ संपर्क और प्रवास का कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है। हमारे प्रदेश में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के ने जो निर्देश दिए हैं उसके आधार पर अभी हमारी जिलों की कार्य समिति हुई है, उसके बाद मंडलों की कार्य समिति विधानसभा स्तर पर हो रही है। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा के जो बूथ हैं, बूथ स्तर पर संपर्क और प्रवास होना है प्रत्येक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।